हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रसोई संभालो में एक नई रेसिपी के साथ आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पके हुए केले की एक स्पेशल खास रेसिपी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से जब हमारे घर में केले हो जाते हैं तो कोई खाना पसंद नहीं करता और इसे फेंक देते हैं। तो आज मैं आपको एकदम स्पेशल रेसिपी बताने वाली हूँ कि आपको फेंकने की नौबत कभी नहीं आएगी। इस तरह के केले जितने भी होते हैं ना, आप इसका यूज कर सकते हैं भर भर कर और बहुत आराम से कर सकते हैं। ये केले ना छठ पूजा के जब बच गए थे तो इसलिए मैं इसे बना रही हूँ, ताकि अभी तो इतने सारे दे भी नहीं पाएंगे और ये कोई खाना पसंद नहीं कर रहा था, इसीलिए। अभी देखिए इसे आपने पानी में धोना है। और हाँ, इसके दाग दो जो है ना उसे देखकर घबराइएगा नहीं। इस तरह से आपको छिलके इसके निकाल देने हैं। अगर आपको ज़्यादा इस तरह से पके जो होते हैं ना, साइड से पके होते हैं ज़्यादा, इसलिए देखने में अच्छे नहीं लगते हैं तो खाने का भी इच्छा नहीं करता है। बट आप इसको अगर चाहते हैं तो इस तरह से जो यहाँ पर दाग सहसा निकाल सकते हैं, वरना इसे निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पके हैं ज़्यादा, इसलिए केले जो इस तरह से लग रहे हैं आपको। तो अभी हम ना सारे छिलकों को इस तरह से निकाल लेंगे और अगर एक्स्ट्रा आपको इस तरह से लगता है तो उतना आप साइड कर दीजिए। तो चलिए, यहाँ पर मैंने सारे केलों को छिलकों को निकाल लिया है और एक बर्तन में रख लिया है। अब इसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट होगी वो बता दे रही हूँ आपको, क्या क्या इसमें लगेगा। तो यहाँ पर इंग्रेडिएंट जो ले रही हूँ मैं, यहाँ पर देखिए 1 कटोरी से कम है सूजी और यहाँ पर 2 कटोरी से कम है आटा, गेहूं का आटा। यानी कि जितना आटा लीजिएगा उसका हाफ आप सूजी लीजिएगा। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, जितना मीठा पसंद करते हैं। उसके बाद चलिए अब आगे का प्रोसेस। तो यहाँ पर आपको कढ़ाई चढ़ा लेनी है और ये कढ़ाई को अच्छे से हीट करना है फुल आंच पर। और हीट करने के बाद इसमें आप जो आटा लिए उसे डालना है, लगातार चलाते हुए इसको भूनना है। जितनी वाइट आटा दिख रही है ना, आपको ब्राउन हो जाने चाहिए, तब समझिएगा आटा आपका अच्छे से भुन गया है। लगातार चलाते हुए इसे भूनना है, बीच में मत छोड़िएगा। अगर हम बीच में से छोड़ देते हैं ना तो नीचे से जल जाएगी, तो आधी जल जाएगी और आधी पकेगी नहीं, भूनेगी नहीं, तो टेस्ट ही नहीं लगेंगे। सो इसीलिए आप इसको लगातार चलाते हुए बार बार इस तरह से भूनना है, ताकि इस नीचे से जले नहीं। तो अब यहाँ पर आटा हमारा इस तरह से देखिए कलर आ चुका है। आप देख सकते हैं वाइट से इसका कलर कैसे हो चुका है। तो इसी तरह से हम लगातार चलाते हुए इसको भून लेंगे और बस थोड़ा सा और भूनेंगे, ज़्यादा इसको जलाएंगे भी नहीं तो इसका टेस्ट ख़राब हो सकता है। इसीलिए हमने इस तरह से ब्राउन शेप में रख लेना है, मतलब इसका कलर हल्का चेंज होने तक इसको हम भून लेंगे। तो जब इस तरह से भून जाएगा तो हम इसमें सूजी का जो हमने रखा था कटोरी भरकर, हाफ का थोड़ा सा कम था उस कटोरी से, उसे हमने डालना है। अब सूजी को इसके साथ भूनना है, कम से कम 15-20 मिनट तक आप इस तरह से चलाते हुए भूनेंगे। आँच को आप थोड़ा तेज़ रखें, फिर स्लो कर लें। तो लगभग 15-20 मिनट मैंने इसे भून लिया है। अब इसे हम खाली कर लेंगे, इसी कढ़ाई का फिर यूज करना है, इसीलिए हम इसे खाली कर लिए हैं। और अभी इसमें हम डालेंगे घी आप 1 चम्मच ले सकते हैं। और ये देखिए घी लेने के बाद घी जैसे ही मेल्ट हुआ तो इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट, जिसमें मैं ले रही हूँ बादाम, यहाँ पर काजू लिया है। आपको जो भी पसंद है ना ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं और भी डाल सकते हैं। आँच को तेज़ करके हम इसको भून लेंगे। और देखिए यहाँ पर आपको बादाम पिस्ता जो भी पसंद है इसमें डाल सकते हैं। अब इसको भूनने के बाद जैसे ही भून जाएगा तो इसमें हम दूध लेंगे। दूध मैंने उबाल कर रखा था, सुबह का दूध, तो आप अगर उबाल कर डालते हैं तो बेस्ट है, वरना इसमें भी आप उबाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दूध की क्वांटिटी कितनी रखनी है, दूध आप यहाँ पर देखिए मैंने 3 कटोरी भर के लिया था, 4 कटोरी तक आप दूध ले सकते हैं। जितना दूध रखिएगा उतना ही टेस्टी बनेगा। तो मैं यहाँ पर 3 से ज़्यादा मैंने
जो है कटोरी दूध ले लिया है, 3.5 तक। आप 4 कटोरी भी ले सकते हैं। अब इसको अच्छे से उबाल आने तक वेट करेंगे। जब उबाल आना शुरू हो जाएगा, जैसे ही आप देखेंगे कि इसमें उबाल हल्का आने लगा है, तब इसमें आपने चीनी डाल देना है। अब चीनी भी इसमें घुलने के लिए हम फटाफट से चीनी जो लिए हैं उसे डाल देना है। अब चीनी को चलाते हुए हम चीनी को अच्छे से गला लेंगे इसके साथ। इस तरह से चलाते हुए चीनी को गलने दीजिए। चीनी जब पूरा अच्छे से गलने लगेगा, हल्का सा अगर नहीं भी गला है तो चलेगा, जैसे ही ये गलना शुरू हो जाएगा तो आप ध्यान रखिएगा चीनी बेशक थोड़ा ना गला हो, लेकिन अगर मैक्सिमम पूरा गल जाना चाहिए तभी अच्छा रहेगा। तो अभी इसमें हम इस चीनी को अच्छे से गला ही लेते हैं और गलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे ही चीनी अच्छे से गलना शुरू हो जाएगा, गल जाएगा, तो 2 या 3 मिनट लगते हैं, क्योंकि दूध जितना गर्म होता है उसमें जल्दी ही चीनी घुल जाती है। तो चीनी घुलने के साथ इसमें उबाल भी आने लगा है। तो अब हम इसमें डालेंगे अपने केले जो हमने रखे थे छीलकर। तो केलों को आप इस तरह से डाल सकते हैं सीधे सीधे, या फिर आप बारीक कट करके भी डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे मिक्सी जार में ग्राइंड कर कर भी डाल सकते हैं। जैसे आपकी इच्छा है वैसे डाल सकते हैं। मैंने इसको इस तरह से ही डाल दिया है। अब इसे इस तरह से कच्ची जो भी अब चला रहे हैं उससे चलाते हुए इस तरह से और गरम करना है और इसके टुकड़े इस तरह से कर देने हैं। यकीन मानिए बहुत जल्दी गल जाते, सॉफ्ट हो जाते हैं दूध के साथ। तो आप इसको हल्का हल्का इस तरह से कट करते जाइएगा, तो बहुत जल्दी ये गल भी जाएंगे और एकदम ऐसे पीसेस में तैयार हो जाएंगे। अभी आपको ये दूध जो दिख रहा होगा इसका शेप कुछ इस तरह से है, तो इससे आप घबराइए नहीं, क्योंकि जो केले हैं उस पर खट्टापन होता ही है जो कि दूध को इस तरह से फाड़ चुका है। तो दूध अगर इससे ऐसे हो जाते हैं तो बिल्कुल मत घबराइए, इससे और ज़्यादा ही टेस्ट आने वाला है, क्योंकि इस तरह से ये एक और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और इसमें जो इसकी जो झाग से निकलती है और टेस्टी लगने लगती है। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने सूजी और आटा को भून कर रखा था। इस तरह से इसको अच्छे से मिलाना है। केले और चीनी और दूध को जो हमने मिश्रण है उसमें इसको मिला देना है, आटा और सूजी को अच्छे से मिलाते हुए मैश करते जाना है ताकि केले और अच्छे से इसके साथ मिल जाए। देखिए इस तरह से सूखे जितने भी नीचे हैं उनको अच्छे से ऊपर की तरफ लाते हुए, और इस समय आप आंच को कम कर लीजिएगा। उसके बाद ये देखिए सभी अच्छे से मिल चुके हैं। तो अभी इसको हम उतार लेते हैं गैस से और थोड़ा देर ठंडा होने के रखते हैं। तो ये मैंने रख दिया है, तो आधा घंटा के लिए रख दीजिए ठंडा होने के लिए। उसके बाद आप इसको इस तरह से लोई जैसा तैयार करिए, और ये है ठेकुआ का सांचा, उस पर इस तरह से इसका डिज़ाइन जो है तैयार कर दीजिए। आपको ऐसे नहीं खाना तो आप ऐसे गोल गोल भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 2 ऑप्शन बताती हूँ। अगर आपको गरम गरम उसी टाइम सर्व करना है ना, तो आप सेम इसे हलवा की तरह सर्व कर सकते हैं, जैसे अभी मैं दिखा रही हूँ। अगर आपको ये 2 दिन बाद खाना है या कुछ समय बाद खाना है, तो आप इस तरह से सांचे पर इसका शेप बनाइए गोल गोल, और उसके बाद इसको तल कर रख लीजिए। तो दोनों ऑप्शन है, जैसे आपको पसंद है खा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई कच्चापन नहीं है, क्योंकि इसे हमने सारा भून कर तैयार किया है। तो अभी यहाँ पर एक कढ़ाई ले रहे हैं और इसमें हम तेल को हीट करेंगे, गरम करेंगे। तो अगर आपको गरम गरम सर्व करना है तो याद रखिएगा आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है इसको तलने की, डायरेक्ट आप उसे खा सकते हैं हलवे की तरह। इसमें मैंने तेल ले लिया है और अब तेल को अच्छे से हीट करना है, ध्यान रखिएगा अच्छे से हीट हो। उसके बाद इसको इस तरह से इसके अंदर डालना है, और जो डिज़ाइन वाला शेप है उसके नीचे की तरफ से हम रख के डालेंगे। अब इसको इस तरह से बारी बारी आप इस तरह से पलट पलट कर पका लेंगे। तो थोड़ी देर के लिए आंच को स्लो भी कर दीजिएगा, स्लो करके, तब नहीं तो ये ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट नहीं हो पाएगा। इसीलिए जैसे हम तलते होते हैं ना कोई भी चीज़, थोड़ा आंच को कम करते हैं, तेज़ करते हैं, वैसे आपको इसको तलना है। बारी बारी सभी को हम इस तरह से तलना शुरू कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तब तक आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो ये देखिए इस तरह से आपने सारे पीसेस को निकालने हैं, और सेम इसी तरह से नेक्स्ट पीसेस जो है उसे डालना है।
डालते हुए इसको आराम हाथों से, इससे नहीं ज़्यादा ज़ोर से मत करिएगा, नहीं तो ये तेल के छींटे ऊपर की तरफ आ जाते हैं। और जितना इसमें पैन में हो रहा है कढ़ाई में उतना ही डालें, और इस तरह से आपको डालकर इस तरह से पलट पलट कर सेकना है इसको। तो चलिए बना लेते हैं अपने सारे के सारे ये पकवान। तो यहाँ पर मैंने केले के सारे पकवान जो हैं बना लिए हैं, और ये देख सकते हैं मेरे केले के सारे पकवान बनकर तैयार हैं, रेडी हैं। अभी मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि इसके अंदर कितना सॉफ्ट, और ये ना जिनके दांत नहीं है, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, वो आराम से खा सकते हैं, इसका आनंद ले सकते हैं। ये देखिए अंदर से देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है, और अंदर से जो केले के जो लच्छे बाहर निकली और ज़्यादा यम्मी लगती है। इसे खाने के बाद तो घर में ना सबने तारीफ़ के पुल बांध दिए थे, क्योंकि यहाँ पर जो हमने बनाया है इसमें बहुत सारे जो हैं विटामिन की चीज़ें जो हमने डाली हुई हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। और ये देखिए इसके अंदर से जो ये केला जो है ना, वो खट्टापन थोड़ा टेस्ट देगा, थोड़ा मीठा देगा, जिससे आपकी टेस्ट ना एकदम अलग ही लगेगी। तो ये हमारी आज की रेसिपी, जिसे हम बोल सकते हैं पके हुए केले की रेसिपी, या फिर पके केले का पकवान, या फिर पके केले का ठेकुआ। तो जो भी आपको बोलना है ना बोलिए, खाइए, एंजॉय करिए, बनाइए, और हमें बताइए कि आपको हमारी रेसिपीज कैसी लगती हैं, और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए हंसते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।